मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, आपके पड़ोस नहीं रहता हूँ, यहाँ पे सामने रोड पार करके तो साथियों ज्यादा कुछ नहीं जानता, भाई ने सारी चीजें बता दो भी, हम मेरे पहले तो कुछ छोटा ही नहीं क्या बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा जो तजुर्बा है मेरा, जो मैंने यहाँ से क्या किया कैसे लिया तो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों नाम मेरा विनोद कश्यप, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ यहीं का। साथियों आज से कुछ समय पहले मैंने भी इस काम की शुरुआत करी थी जैसे आप लोगों ने करी। अब मुझे नहीं पता जितने मेरे साथी यहाँ, मेरी बहनें आई हैं, मेरे भाई आप लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया यहाँ। लेकिन जब पहले मैं गया था मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी, जाना चाहेंगे क्या? जाना चाहेंगे क्या? सिर्फ वहां पे एक बात समझ में आई थी कि आज हमारा करते करते गुजारा नहीं चल पा रहा है, कल को हम किसी कारणवश से अगर काम ना कर पाए, शरीर है किराए का मकान, पता नहीं एक चुटकी में ऊपर वाला कब खाली करवा ले, गारंटी है कोई क्या है? आज हमारा करते करते गुजारा नहीं चल पा रहा है, कल को अगर हम कमाने लायक ना रहे तो शायद हमारा वो कोई काम नहीं होगा जो भी आप लोग करते होंगे, चाहे मजदूरी करते होंगे, चाहे आपकी 10,000 की सैलरी होगी, चाहे आपकी 20,000 की सैलरी होगी, चाहे आपकी 50,000 की सैलरी होगी, वो काम आपका आपके बच्चों को पैसा कमा के नहीं देगा क्या? सिर्फ इस बात को सोच के साथियों इस काम के अंदर आया था। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, मैं 8वीं फेल हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपके बरसत रोड के ऊपर बिल्कुल कोने के ऊपर ठेके के बराबर में मेरी मोबाइल की दुकान हुआ करती थी, और पानीपत के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं छोटी होगी जहां पे मैंने सिलाई की मशीन चलाई हो, पूरे पानीपत के अंदर। पानीपत संभाल का आपके बाबरपुर, क्यों अपना इंडस्ट्रियल एरिया है पानीपत का, जानते होंगे आप लोग। सब मोबाइल की दुकान पे बैठा हुआ था एक लड़का, अनजान सा, सिर्फ रिचार्ज करवाने के लिए आया था। उस दोस्त ने मेरे सामने फाइल खोल ली थी, और मुझे नहीं पता आपको लाखों रुपए तक समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने उसको मां बहन की गाली देकर भगा दिया था जब मेरे पास प्लान लेके आया था पहली बार ये, क्योंकि लाखों रुपए हमारे को समझ में नहीं आते ना, है ना। और साथियों एक बात और सुन पाया, जाना चाहोगे क्या? हमारे दादा परदादा 70-80 साल जिए कि नहीं जिए? जो मजदूरी जो बाहर से भी लोग आए होंगे, जो यूपी के हैं, बिहार के लोग यहाँ पे आके मजदूरी कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप के दादा ने परदादा ने क्या उन्होंने मजदूरी नहीं करी क्या? बोलो ना। क्या उन्होंने खेती बाड़ी नहीं करी क्या? क्या उन्होंने दुकानदारी नहीं करी क्या? सारे काम तो उन्होंने भी करे। क्या 70-80 सालों में वो कामयाब हो पाए उन कामों से? फिर उसके बाद हमारे बापू आया, हमारा बाप आया, उसने भी लाइव हमारे सामने 25-30 साल हो गए काम करते हुए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या 25-30 सालों से उस मजदूरी से, खेती बाड़ी से, दुकानदारी से, चौकीदारी से, नौकरी से, जॉब से क्या वो कामयाब हो पाया? लाइव देख रहे हैं उसको हमें। यार जब हमने अपने दादा परदादा को देखा, हमने अपने बाप को लाइव देखा, 25-30 साल हो गए, जब वो लोग खेती बाड़ी, दुकानदारी, मजदूरी से, अपने कामों से जब वो लोग कुछ नहीं बन पाए, तो क्या हम बन जाएंगे क्या? हम बन जाएंगे क्या? मेरी बहनें शादीशुदा बैठी हुई यहाँ पे, जहाँ आपके हस्बैंड को 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए एक फैक्ट्री में धक्के खाते हुए, क्या कुछ कर पाएगा आज तक? हाँ जी। तो साथियों मैं सिर्फ एक बात समझ में आया था कि विनोद 50 साल तेरे बाप ने मजदूरी करी, सारे काम कर ले, जब उन कामों से जिंदगी नहीं बदल पाई तो मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? आज सिर्फ एक बात अपने इस खोपड़े में बिठा के जाना, जिंदगी किसकी बदलेगी? मैंने कहता कि आप कंपनी करो क्या ना करो, हाँ जी, कोई अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो कर लेना, हमारे पल्ले पड़ गया था, हाँ जी। आज के टाइम में साथियों जिंदगी सिर्फ उसकी बदलेगी, अमीर वही होगा, पैसा उसके पास आएगा जिसके साथ, जिसके नीचे एक टीम काम करेगी। हेलो, जिसके नीचे एक टीम काम करेगी। आप किसी के टीम के हिस्से हो। हेलो, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आप उस फैक्ट्री के जो मालिक है उसकी टीम का हिस्सा हो। आप लोग उसको कमा के दे रहे हो, आपके पापा को कमा के दे रहे हैं, आपके हस्बैंड को कमा के दे रहे हैं, मतलब हम किसी के टीम का हिस्सा हैं। साथियों हम किसी के टीम का हिस्सा है तो साथियों उस फैक्ट्री में हमारे बाप ने भी काम करा, आज हम भी उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारी जनरेशन भी उस फैक्ट्री में काम करेगी। तो अब हमारी टीम कैसे बनेगी? हेलो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है तो फैक्ट्री खोलने के लिए, धंधा खोलने के लिए है क्या? चलो खोल भी ले, रिस्क कितना है, इसमें करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान करो, यहाँ पे एक 6,800 रुपए आपने दिया, कितना पैसा दिया? 6,800 रुपए आपने दिया। 6,800 लगाने के बाद, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ पता क्या करना आपको? पूछो क्या करना है? क्या? जो मेरी बहनें, अगर आप खाली हैं, अगर आप कुछ खाली घर पे रहती हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने क्या करना है? सिर्फ आपने वो टाइम जो आप लोग खराब करती हैं, जो मेरी बहनें हैं, 4 लोग आए आपस में बैठ गई, क्या बातें कर रहे हो आप लोग बैठ के? तेरी ननद कैसी, तेरी जेठानी चुंडा है, तेरी फलानी ऐसी, तेरी ऐसी, क्या कर रहे हैं? अपनी ननद के बारे में, हम उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोले कि नहीं बोल रहे हैं? वो चुगली ना करके उस मीटिंग में आप अपने काम की बात कर लो,
हाँ जी, जो हमारे नौजवान साथी हैं आस्कीबाजी के अंदर, आवारागर्दी के अंदर, फालतू बकवासबाजी के अंदर, नशेबाजी के अंदर अपना टाइम खराब, उस टाइम में आपको करना क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको अपनी जानकारी के लोगों को क्या बोलना आपने कि चाचा ताऊ मामा फूफी मैंने एक काम शुरू कर रखा है, हमारे भैया आएंगे, समझ के देख लेना, अच्छा लगे कर लेना, वरना मत करना। मतलब इतनी सी बात बोलने के लिए क्या आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए क्या? क्या आपको सुंदर होना चाहिए क्या? क्या आपको जवान होना चाहिए क्या? आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, इस कंसेप्ट के अंदर आप एक्सेप्टेड हैं, आप इस काम के लायक हैं। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं किसी तरह की भी, ना आपकी पढ़ाई लिखाई मांगी, हाँ आपसे सिर्फ यहाँ पे मांगी जाएगी आपकी ईमानदारी, आपकी नेक दिली, आपका जुनून और आपके परिवार के लिए कुछ करने का आपको जुनून, बस वो चीज चाहिए हमारे को जो भूखा है बस। अगर वो भी, अगर मेरी बहनों जब ये काम मेरे पास पहली बार आया था, मुझे भी बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, हाँ जी, लेकिन उस टाइम तो मुझे भी सपने लगते थे जैसे आपको लग रहे होंगे, आज लगते हैं, वाकई में सपने लगते हैं, बिल्कुल वाकई में सपने लगते हैं। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, ये यहाँ पे खड़े होके कम से कम सपने दिखा रहे, कम से कम सपने दिखा, उम्मीद तो दिखा रहे। बाहर की दुनिया के अंदर सारा कौन सपने दिखा रहा है बताओ मुझे? कौन उम्मीद दिखा रहा है? दिखा रहा है कोई क्या? फिर मेरी बहनें यहाँ बैठी, मैं हर मीटिंग में एक बात बोलता हूँ, आज बैठे मुंह लटका के, बिल्कुल सारी की सारी, एक का भी मुंह खुश नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? पूछो क्यों? पूछो क्यों? सारे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि शादी से पहले बहुत सपने थे आपके भी। हाँ, शादी से पहले बैठी बैठी सोचा करती थी, हे मेरी माता रानी, है मेरे परमात्मा, बस अब ये मेरा भाई, ये मेरे माँ बाप मेरे सपने नहीं पूरे कर पाए ना, अब मेरा सपनों का राजकुमार आ होगा घोड़े में बैठ के, हैं तबक तबक घोड़े में बैठता होगा और सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हेलो, हुआ क्या? कुएं में से निकले, खाई में गिरी। हाँ, कुएं में से निकली और खाई में गिरी, यहाँ से रोटी के लाले पड़ रहे है ना? तो सपने तो कहां से पूरे कर लोगे भाई? हेलो, अभी आपको हंसी मजाक में लग रही है बातें, लेकिन अगर सोच के देखो ना, ये वाकई में हर एक मेरी बहन की कहानी है जो फैक्ट्री में काम करते, जो हाउस वाइफ, बड़े सपने लेके आई थी। आज आप अपने मनपसंद का एक सूट भी नहीं ले सकते। दूसरों को देख के हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ वो सूट ले आई, वो ले आई, लेकिन सपने तो खत्म हो चुके हैं ना। अच्छा क्या बताओ, क्या कभी आपके घर वाले ने कभी आपको बोला कि भगवान तेरे सपने क्या है? हेलो, किसी भाई ने बोला अपने घर वाले को? आता और बोल भी ले, हैं दीदी, बोल भी ले भगवान तेरे सपने क्या? आपका जवाब पता क्या होगा? ए जी आप ठीक रहो, ये बालक ठीक रहा है, बस यही सपने मेरे। क्यों? क्यों? पता भाई के पल्ले है क्या? है? पता हमारे पल्ले है क्या सारे इसके? रोटी ढंग से, सिलेंडर ढंग से भरा नहीं जा रहा हमारे घर का, सपने पूरे कर देगा। तो जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, आप हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, हंसते हुए बड़े अच्छे। पता नहीं बहन, सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, चलो जो ये था हमारा पास्ट, हेलो, ये था हमारा भूतकाल, ये था हमारा पास्ट, लेकिन अब भी आगे जो बच्चे आपने गोद में ले रखे, जो आपकी गुड़ियाएं हैं, जो सपने मेरी बहनें आप लोगों ने दबा दिए, क्या आपकी लड़कियां हैं, आपके लड़के, क्या उनके सपने नहीं है क्या? सिर्फ एक बात सोच के इस काम के अंदर आओ, जो परेशानियां, जो दिक्कतें मैंने झेल ली, मैं कुछ देखो, हम आपको करोड़पति नहीं बना सकते ना, हम आपको लखपति बना सकते, हम नहीं बना सकते ना, हम भगवान है ना जी। आपकी मेहनत, हमारा साथ है, आप सबके साथ में, हम तो साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं, रात दिन मरने के लिए तैयार खड़े हैं, कहीं भी आपको जाना है हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब आप खुद से होगे, है ना? ये मीटिंग तो इसलिए रखी जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे सारे अचीवर, यहाँ पे ये लोग आते हैं कि हम भी आपकी तरह, हम भी ऐसी मीटिंग में बैठे हुए थे भीड़ के अंदर, हम भी ऐसे बैठे हुए थे भीड़ के अंदर। लेकिन मेरी बहनों, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आपको, जो सपने आपके खत्म हो चुके, जो, लेकिन अब जो आपने इस काम को करना है, किस लिए करना है? इन बच्चों के लिए, अपनी गुड़िया के लिए, अपने लड़के के लिए। भाई जो सपने हमारे खत्म हो गए ना, अब मैं अपने बच्चों के सपने खत्म नहीं होने देने। और जितनी मेरी नौजवान लड़कियां, गुड़िया, मेरी बहनें, छोटी बहनें हंस रही है ना, हेलो, जो आप लोग हंस रहे हो ना, आने वाले टाइम के अंदर ये दिन आपके भी आने हैं। अभी आपके पास मौका है मेरी छोटी बहनों, आज शादी से पहले अगर कुछ कर गई ना, अगर कुछ कर गई तो आगे वैल्यू बनेगी, नहीं तो मेरी बहनों इनकी ढाल अगर कोई मिल गया ना, शराबी कबाबी,
हैं? झेल रही है तो आप झेल नहीं पाओगे। क्या 6,800 रुपये छोटे भाई ने बताया आप लोगों को? हेलो, जाने को क्या है 7,000 रुपये। अच्छा एक बताओ, अगर 7,000 रुपये आपने लगा भी दिए, क्या होगा? कंपनी भागी, पैसे खराब हो गए, नुकसान कितने का हुआ आपका? बोलो ना। 7,000। कितने का नुकसान हुआ? 7,000। अगर 7,000 का नुकसान आपका हो गया तो क्या आपका घर वाला आपको तलाक दे देगा? और तो 7,000 खराब कर दिए, जा तलाक देगा तुझे में। इतने गरीब से क्या हम इतने गरीब हो जाएंगे क्या? छोटे भाई ने एक बात बोली, 99% अगर हमारे पैसे खराब भी हो गए, कितने पैसे खराब हुए आते? बीमारी में पैसे नहीं लगेगा हमारे? बताओ। लड़ाई झगड़ों में पैसे नहीं लगेगा हमारे? कितने पैसे हमारे खराब हुए कि नहीं हुए? मोबाइल टूट जाता है, हर 4-5 महीने में मोबाइल टूटता सड़ा करके अंदर एक, क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ? बोलो ना। तो वहां पर आप लोग आज तक किसी को क्या? लेकिन यहाँ पे मेरी बहन जो पैसा आप लोग लगाओगे, यहाँ पे एक बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे। आज मेरी बहनों, शुरुआत मैंने भी ऐसी करी थी। आज मेरी टीम के अंदर मैं आखिरी फेल था। हेलो, मैं आखिरी फेल था, मेरी टीम में लोग पढ़े लिखे आ गए। मैं अनपढ़ था, मेरी टीम में लोग पढ़े लिखे आ गए। किस्मत मेरी खराब थी, नीचे टीम के अंदर किस्मत वाले लोग आ गए। टाइम मेरे पास नहीं था, नीचे लोग टाइम वाले आ गए। आज मेरी टीम में मेरी बहनों, आप जैसे 25 से 27,000 लोगों की टीम है मेरी आज, जो आज ऑनलाइन में काम करती है। समझाने तक पर क्या है, मैंने भी तो वही 6,800 रुपये लगाए थे, वही लगाए थे ना। लेकिन मैंने वर्किंग करी, मैंने मेहनत करी, मैंने काम करा साथियों। आज 25,000 लोगों की टीम है मेरी बहनों। मेरे पास जवाब देना, सिंपल लॉजिकफुल बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। आज मेरी डेथ हो जाए, हेलो, आज मेरी डेथ हो जाए, क्या मेरी वो मोबाइल की दुकान क्या मेरे बच्चों को पैसा कमा के देती? क्या एक वकील के मरने के बाद उसकी वकालत उसके बच्चों को पैसा कमा के नहीं देगी? एक डॉक्टर के मरने के बाद उसकी डॉक्टरी उसके बच्चों को पैसा कमा के नहीं देगी? लेकिन मेरी बहनों, आज मेरी टीम में आप जैसे 25